हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 2 के वर्ड्स करेंगे शुरू से। 100 वर्ड्स हैं, आज हम 100 वर्ड्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कंट्रास्टेड। कंट्रास्टेड, ठीक है। दूसरा वर्ड है कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर, ठीक है। थर्ड वर्ड है एग्जॉटिंग। एग्जॉटिंग लिखना है EXHORTING, तो लिखेंगे एग्जॉटिंग, ठीक है। अगला वर्ड है रीडाइवर्टिंग। रीडाइवर्टिंग। अगला वर्ड है रीएलोकेशन। रीएलोकेशन, रीएलोकेशन, ठीक है। अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव। अगला वर्ड है डिसअपॉइंटमेंट। लिखेंगे डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अगला वर्ड है हिदरटू। होता है हिदरटू, यहाँ पे ऐसे कर्व होगा, हिदरटू, हिदरटू। अगला है असाइंड, तो कैसे लिखेंगे? असाइंड, ठीक है। अगला है विजुअलाइज्ड, तो कैसे लिखेंगे? विजुअलाइज्ड, 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 ठीक है। अगला वर्ड है एरा। एरा लिखना होगा तो ये तो सिंपल है, र और ऐसे कर देंगे, एरा हो जाएगा। अगला वर्ड है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स, ठीक है। अगला वर्ड है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन लिखना है तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन हो जाएगा। पॉलिटिकल अगर लिखना होगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिशियन ऐसे होगा, ठीक है। अगला वर्ड है डेडिकेटेड, तो सिंपल है डेडिकेटेड, इसमें भी ये छोटा वाला डेडी और ऐसे क अफिया, डेडिकेटेड। अगला वर्ड है अफेक्शन। लाइन से ऊपर जाएगा अफेक्शन, ऐसे अफेक्शन, ठीक है। अगला वर्ड है गवर्नर जनरल, तो सिंपल है, ऐसे गवर्नर करेंगे और फिर जनरल इसी में अटैच करेंगे, गवर्नर जनरल। क्योंकि अलग अलग लिखेंगे तो टाइम लगेगा, जैसे अगर हम लिखेंगे गवर्नर या जनरल करके तो इसमें वक्त लगेगा। एक ही बार में ऐसे गवर्नर हो जाएगा और इसी में जनरल ऐड कर देंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल हो जाएगा। अगला है इल्यूस्ट्रियस, तो इसमें यहाँ से ले जाएंगे ल, इलूसट्रियस। सुविधा के लिए इसको यहाँ पे बिंदु दे सकते हैं, थर्ड पे, इलूस्ट्रियस, ठीक है। अगला वर्ड है क्लेरिफिकेशन, तो क्लेरिफिकेशन कैसे लिखेंगे? क्लेरिफिकेशंस, ठीक है, क्लेरिफिकेशंस, ठीक है। अगला वर्ड है सेक्रेटेरियल, जैसे सेक्रेटेरियल, ठीक है, सेक्री हो गया, टेरियल, इला हो गया, एल हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सेक्रेटेरियल, ठीक है। अगला वर्ड है आपका मिस गिविंग्स। से मिस गिविंग्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो हो गया रूल के हिसाब से मिस गिविंग्स ऐसे। अगर आपको ये याद उस वक्त ना आए लिखते समय तो आप इसको लिख सकते हैं मिस गिविंग्स में आप ऐसे कर सकते हैं, एनएस लगा सकते हैं। इसके बजाय आप ऐसे भी करेंगे, जैसे हम गोइंग्स लिखते हैं तो गोइंग्स में हम क्या करते हैं, ये लिखे और इसके बाद इसका मतलब हो जाता है गोइंग्स। सिर्फ गोइंग लिखना होता है तो ऐसे, और गोइंग्स लिखना होता है तो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। मिस गिविंग है तो ऐसे करके ऐसे, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं ऐसे, मिस गिविंग्स, मिस गिविंग्स, ठीक है। चलिए अगला है 21वां वर्ड हम लिखते हैं। अगला वर्ड आपका हो जाएगा कन्वेनियंट। कन्वेनियंट हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कन्वेनियंट, कन्वे इसी में ना, कन्वेनियंट, ठीक है। अगला वर्ड है इंसिस्टिंग। इंसिस्टिंग हो गया, एग्जिस्टिंग होगा तो ऐसे हो जाएगा, क हो जाएगा। इंसिस्टिंग होगा तो न वाला ले जाएंगे ऐसे लंबा, इंसिस्टिंग, ठीक है। अगला वर्ड है ऑटोमेटिकली। इसे ऑटोमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। ऑटोमेटिक लिखना होगा तो ऐसे चले जाएंगे, ऑटोमेटिक।
और अकेडमिक लिखना होगा तो इसको लाइन पे लिख लेंगे अकेडमिक, इसको डार्क करते हुए। एक ही जैसा लगता है लेकिन इसको लाइन के ऊपर, हम ऑटोमेटिक को लाइन के ऊपर ले जाएंगे। अगर इस सुविधा के लिए आप ऑटो भी यहाँ पे ऑ करके साइन लगा सकते हैं। और अकेडमिक आपको ले जाना है, ये थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा, अकेडमिक हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है मच बेटर। तो मच बेटर का तो साइन होता है ऐसे, आप मच बेटर लगा सकते हैं। और अगर उस वक्त ये साइन नहीं दिमाग में आ रहा हो तो आप ऐसे मच बेटर भी कर सकते हैं, है ना, मच बेटर इसको आप पढ़ सकते हैं ऐसे। अगला है डिटरमाइन। तो डिटरमाइन को हम लिखेंगे जैसे डी और टी शॉर्ट हो जाएगा और आर ले जाएंगे और डिटरमाइन से। डिटर्मिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन इस तरह से भी लिखते हैं, डिटरमाइन। याद रखना है डी टी को शॉर्ट कर देंगे, डिटरमाइन। डिटर्मिनेशन को डिटर्मिनेशन भी लोग ऐसे लिखते हैं, जिस तरह से आपको जो याद आ जाए, कुछ याद रहना चाहिए उस वक्त क्या लिखे हैं। ठीक है, अगला वर्ड है डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन को कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिशन कर देंगे, डिश यहाँ पे ऐसे सी आर वाला चला जाएगा, डिस्क्रिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी, ऐसे लॉन्ग में भी आप जा सकते हैं फॉर्मेलिटी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे इसको तुरंत फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपका हो जाएगा डिस्क्रिशन हो गया, फॉर्मेलिटी। मैं बुक्स में वो देखते चल रही हूँ, जो जो वर्ड्स लग रहा है उसको मैं करवाते जा रही हूँ। जैसे है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें बुक में एक ही में लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह, आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऐसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये ज़्यादा सही है। और अगर पास उस वक्त लिखते वक्त अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो आप इसको कवर अप करने के लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हैं, ऐसे साइन बना सकते हैं। ठीक है, अगला बहुत अच्छा है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऐसे करेंगे आप, ऑब्वियस है कि आप इसे लिख सकते हैं पूरा पूरा, जैसे इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसमें एक में भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम का सिर्फ एम लिखेंगे, अफेयर्स का आर एस लिखेंगे ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, इन द मिनिस्ट्री पूरा ऑफ होम और इसमें अफेयर्स लग जाएगा आर एस ना। चलिए, अगला वर्ड है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो इसमें ले जाएंगे पहले, इसको भी आप अलग लिख सकते हैं लेकिन इसमें साइन में है यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी में ग्रांट्स हो गया और इसी में आपका कमीशन हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, सॉरी इसमें मैंने ऊपर गलत लिख दिया, एक मिनट, सॉरी, ऐसे यूनिवर्सिटी और फिर ग्रांट्स नीचे आएगा ना एन एस, ऊपर तो एस हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स और ऐसे कर देंगे तो कमीशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, एडवांस और इसी में ऐसे लगा देंगे, एडवांसमेंट हो जाएगा। एडवांसमेंट ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप ये हमेशा लोग भूल जाते हैं लिखते समय, आप इसको अच्छे से कर लें एडवांसमेंट, क्योंकि हमेशा लोग एडवांस लिख देते हैं फिर इसको अलग से मेंट लगाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है इसके लिखते समय, तो आप इसको याद कर लें एडवांसमेंट। ठीक है, अगला है रिस्पेक्टिव। तो रिस्पेक्टिव ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी, ये भी और ये भी बहुत, इसको हम याद रख लें रिस्पेक्टिव ऐसे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होता है रिस्पेक्टिव ऐसे चले जाते हैं फिर उसको कुछ और ही पढ़ देते हैं, तो आप इस तरह से रिस्पेक्टिव कर लें। चलिए अगला वर्ड है कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड, ये तो ठीक है, इजी है। ऑटोनोमस भी है, ठीक है, ऑटोनोमस हो जाएगा, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इजी है ये। हारमोनी हो जाएगा, तो हारमोनी, ये मैं कुछ कुछ सिंपल वर्ड्स को भी ले रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, हारमोनी। ठीक है, अगला है, हाँ ये है एक ही वर्ड है यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी में ऐसे कैलाश चंद्रा जो मैगज़ीन है उसमें लिखा हुआ है बस ऐसे यूनिफॉर्मिटी, लेकिन हम लोग ऐसे याद रहता नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी ऐसे कर देते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए कि ये यूनिफॉर्मिटी है क्योंकि इसमें टाइम लगता है लिखने में। चलिए अगला वर्ड है यूनिफॉर्म। टेंशंस तो इजी है, टेंशंस है ना। फिर एकेडमिक
का तो मैंने बताया था, एकेडमिक लोग ऐसे भी लिखते हैं, एकेडमिक, इसमें एकेडमिक को भी आप लगा सकते हैं। जल्दीबाजी में होता है कि एकेडमिक में डी से ही लगता है कि प्रोनाउंस हो रहा है, तो लोग ऐसे करके चले जाते हैं, दिक्कत से एकेडमिक। ठीक है, अगला है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन तो इजी है, प्रिजर्वेशन, ये तो है, इजी है। अगला वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये अच्छा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, से स्क्रिप्ट्स हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला वर्ड है एफिलिएटेड। तो एफिलिएटेड हो जाएगा एफिलिएटेड। ठीक है, एफिलिएटेड, आप इसको ऐसे साइन भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, एफिलिएटेड। ठीक है, अगला वर्ड है ह्यूमिलिएटिंग। तो ह्यूमिलिएटिंग में जैसे ह्यूमन लिखते हैं वैसे ह्यूम कर देंगे, और ली और टिंग हो जाएगा, ह्यूमिलिएटिंग। जैसे ह्यूमन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ह्यूमन लिखते हैं, तो उसी तरह ली एनजी लगा देंगे, ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। प्रीवेल्स, इसको याद रखना है कि हमें हमेशा एल नीचे वाले ले जाना, ऊपर वाला नहीं। जैसे लोग ऐसे करते हैं गलती कि प्रीवेल्स कर देते हैं और हमेशा इसको गलत ही पढ़ पाते हैं या पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो आप इसको प्रीवे और इसको नीचे की ओर ले जाएं, प्रीवेल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है हर्ट बर्निंग। तो हर्ट हो गया, ये सिंपल हर्ट हो गया, और इसी में आपको बर्निंग ऐसे करना है, क्योंकि हर्ट बर्निंग हमेशा जो है, जैसे हर्ट और बर्निंग में हमेशा बीच में क्या होता है, हाइफन होता है, एक ही माना जाता है इस वर्ड को। तो आप हर्ट अलग बर्निंग अलग ना करें, हर्ट और इसी में बर्निंग कर दें। ठीक है, अगला है मार्क्ड। तो मार्क्ड का तो सिंपल है, ऐसे ले जाएंगे छोटा सा, जैसे मार्केट होता है वैसे ही मार्क्ड कर देंगे। ठीक है, अगला वर्ड है आपका क्वालिटी। तो क्वालिटी तो इजी है, क्वालिटी ऑफ, हमेशा देखिएगा कि हमेशा क्वालिटी के साथ जो है, क्वालिटी के साथ ऑफ रहता है, तो क्वालिटी ऑफ ऐसे और ऐसे कर देते हैं, ये क्वालिटी ऑफ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ, सॉरी लगता है कैमरा घूम गया था, तो प्लीज़ आप मैनेज कर ले थोड़ा, मुझे ध्यान नहीं रहा करते समय। क्वालिटी ऑफ, तो इसमें हो जाएगा क्वालिटी ऑफ। ठीक है, अगला वर्ड है सैलरीज। तो सैलरी हो गया, इसी में इस लगा देंगे, सैलरीज हो जाएगा, तो इजी है। लिविंग कंडीशंस, इसमें एक में लिखा था तो मैंने इस वर्ड को लिया। लिविंग तो सिंपल है, लिविंग ऐसे करेंगे और इसी में ऐसे घुमा के इसी को जैसे लिविंग है, इसी में ऐसे घुमा के ऐसे कर देंगे, लिविंग कंडीशंस हो जाएगा। सॉरी यहाँ थोड़ा कर्व हो गया, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, से लिविंग हो गया और कंडीशंस में ऐसे एनएस हो गया। अगला वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग में हमेशा लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि अपेलिंग कोई भी जो वॉवेल से शुरू होता है अक्सर हम उसको ऊपर ही लिखते हैं, लाइन के, इस लाइन के जो है ऊपर लिखते हैं, तो अपेलिंग को ऐसे, है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं शिक्षा के लिए। तो अगला ये 50 वर्ड मैंने किया, और अगला 50 मैं अगले वर्ड में लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो गया है, घूम गया है, तो सॉरी इसके लिए। थैंक यू इसे देखने के लिए। आप, मैंने जैसे जैसे प्रोनाउंस किया है पहले उसको लिखें, उसके बाद फिर आप इसे देख सकते हैं मिलाने के लिए कि मैंने क्या गलत लिखा। सो थैंक यू अगेन, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।